नमस्ते एरोस्पेस इंजीनियरिंग कैडेट्स। आज के इस टेक्निकल डीब्रीफ में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में सरकार ने एरोस्पेस एनोमलीज यानी असामान्य हवाई घटनाओं से जुड़ा कुछ डेटा डीक्लासिफाई किया है। तो आज हम इन फाइलों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हम इसे किसी इंटरनेट की गपशप या अफवाह की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक इंजीनियर के नजरिए से देखेंगे, एकदम रॉ टेलीमेट्री और सेंसर डेटा की तरह, ताकि इसके पीछे की असली साइंस को डिकोड किया जा सके। आइए जल्दी से आज के सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डीक्लासिफाइड एरोस्पेस अनोमलीज के डेटा से, फिर हम अपोलो मिशन के विजुअल ट्रांसक्रिप्ट्स देखेंगे, उसके बाद मॉडर्न मिलिट्री सेंसर ट्रैकिंग को समझेंगे, फिर हम इन घटनाओं के एटमॉस्फेरिक और मिलिट्री एक्सप्लेनेशंस पर बात करेंगे और अंत में द ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टिव को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डीक्लासिफाइड एरोस्पेस एनोमलीज, द डेटा डंप। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में जो फाइल्स पब्लिक की हैं वो कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है, बल्कि ये दशकों पुरानी अनवेरिफाइड विजुअल एनोमलीज का एक बहुत बड़ा जखीरा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1969 से 1972 के अपोलो लूनर मिशन से लेकर 1999 के FBI मिलिट्री एनकाउंटर्स और बिल्कुल हाल ही की 2024 की ओमान की खाड़ी वाली घटना तक, ये हमें शुरुआती स्पेस फ्लाइट से लेकर आज के मॉडर्न ऑपरेशंस तक का एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ये अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना या UAP आखिर हैं क्या। पेंटागन इन्हें बहुत ही कड़ाई से सिर्फ असामान्य घटनाओं के रूप में डिफाइन करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हवा में दिखने वाली वो चीजें हैं जिनमें एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी होने का जीरो प्रूफ है। इन्हें सही सही पहचानने के लिए हमें बेहद कठोर सेंसर एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अपोलो मिशन विजुअल ट्रांसक्रिप्ट्स। आइए देखते हैं कि हिस्टोरिकल टेलीमेट्री डेटा हमें क्या बताता है। अपोलो 12 मिशन के दौरान हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसी तस्वीरें लीं जिनमें चांद की सतह के ऊपर आसमान में 3 रहस्यमयी बिंदु मंडराते हुए दिखे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंजीनियरिंग डेटा के हिसाब से ये तस्वीरें अपोलो 12 की ऑफिशियल लैंडिंग साइट के एकदम पास रिकॉर्ड की गई थीं। जाहिर है शुरुआत में इन्हें बस एक अज्ञात घटना मानकर कैटेगराइज कर दिया गया था। अब जरा अपोलो 17 मिशन का ये एग्जैक्ट ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सुनिए। एक एस्ट्रोनॉट मिशन कंट्रोल से कहता है, मेरी खिड़की के बाहर कई चमकती चीजें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आतिशबाजी हो रही हो। ये सुनकर ही समझ आता है कि एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर चमकते हुए पार्टिकल्स को देखकर कैसा महसूस कर रहे थे। ये रॉ विजुअल डेटा का एक परफेक्ट उदाहरण है जिसे उस वक्त प्रोसेस किया जाना बाकी था। खैर, अब ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से फास्ट फॉरवर्ड करके मॉडर्न मिलिट्री सेंसर ट्रैकिंग की तरफ चलते हैं, जहां डेटा बहुत ज़्यादा क्वांटिफाइबल हो जाता है। साल 1999 की न्यू ईयर ईव डीक्लासिफाई की गई FBI फाइल्स और तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कुछ बेहद तेज रफ्तार से चलने वाली चमकती हुई वस्तुएं अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स के खतरनाक हद तक करीब से गुजरी थीं। और ये सिर्फ आंखों देखा हाल नहीं था, पायलट्स ने बाकायदा इन्हें अपने कैमरों में कैप्चर किया था। 20, जी हाँ, ठीक 20 सेकंड। एक डीक्लासिफाइड मिलिट्री रिपोर्ट में कंफर्म किया गया कि एक एयरक्राफ्ट के टारगेटिंग सिस्टम ने इन हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स में से एक को एक्टिवली ट्रैक किया और ये ट्रैकिंग पूरे 20 सेकंड तक चली। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट अचानक रडार से गायब हो गया। एक एरोस्पेस कैडेट के नजरिए से सोचिए, रिलायबल सिस्टम्स द्वारा ट्रैक किए गए ये 20 सेकंड कितने बेशकीमती हार्डवेयर जनरेटेड डेटा हैं। और अगर बिल्कुल हाल की बात करें तो 2024 का ओमान की खाड़ी का इंसिडेंट देख लीजिए। यहाँ मिलिट्री के इंफ्रारेड सेंसर्स ने एक टीयर ड्रॉप शेप्ड यानी आंसू के आकार के ऑब्जेक्ट का पक्का इंस्ट्रूमेंट डेटा रिकॉर्ड किया। ये ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल ये साबित करता है कि अब हमारे पास सिर्फ नॉर्मल कैमरों की फुटेज नहीं, बल्कि एकदम सॉलिड और वेरीफाइबल डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एटमॉस्फेरिक एंड मिलिट्री एक्सप्लेनेशंस। बतौर ऑब्जर्वर हमें इंटरनेट की अफवाहों और रॉ डेटा को अलग करने के लिए एक साइंटिफिक लेंस लगाना ही होगा। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो अनवेरिफाइड विजुअल अनोमलीज को देखकर सीधे एलियन थ्योरीज बना लेते हैं, और दूसरी तरफ है पेंटागन का असेसमेंट जो एकदम क्लियर कट कहता है कि ये अक्सर या को सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी होती है जिसे लोग गलत समझ लेते हैं, या फिर ये पूरी तरह से नेचुरल एटमॉस्फेरिक इवेंट्स होते हैं। यहां हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंसानी आंखों को बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है। हमारी आंखें कोई हाई टेक कैलिब्रेटेड सेंसर तो है नहीं, राइट। विजुअल इल्यूजन्स बहुत ही कॉमन है। इसीलिए ऑफिशियल्स बार बार जोर देते हैं कि ये सब महज अनवेरिफाइड स्टेटमेंट्स हैं, किसी भी चीज का हार्ड प्रूफ नहीं।
इंजीनियरिंग में किसी भी थ्योरी को साबित करने के लिए आंखों देखे हाल से कहीं ज्यादा कैलिब्रेटेड सेंसर डेटा की जरूरत होती है। फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, द ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टिव। अब सवाल यह है कि ये सारा डेटा अचानक अभी क्यों रिलीज किया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने का आदेश दिया है। गवाहों के नाम और सेंसिटिव मिलिट्री बेस की डिटेल्स को हटाकर बाकी का सारा टेक्निकल डेटा पब्लिक किया जा रहा है। मकसद बस इतना है कि आप जैसे इंजीनियरिंग कैडेट्स और आम नागरिक बिना किसी बायस के इस फ्लाइट डेटा को खुद इवैल्यूएट कर सकें। तो आप सभी फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए असली चैलेंज एकदम साफ है। आसमान में दिखने वाले इन नेचुरल एटमॉस्फेरिक इल्यूजन्स और असली एरोस्पेस मिस्ट्रीज को पूरी तरह से अलग करने के लिए हमारे नेक्स्ट जनरेशन के टारगेटिंग सेंसर्स को किस हद तक इवॉल्व होना पड़ेगा। विजुअल इल्यूजन्स को जीरो करने के लिए हमें कौन सी नई तकनीक बनानी होगी, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि भविष्य का आसमान आपके नए इन्वेंशंस का इंतजार कर रहा है।